अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाँ साहब, मजाक असाइड, यस सर, आपने वक्त निकाला। सर इट्स एन ऑनर। इट्स एन ऑनर सर, आप आए हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू वन द मिस्टर कराची, राइट? मिस्टर कराची एंड मिस्टर सिन इन क्लासिक फिजिक। 2023। सर, हाउ हार्ड वाज इट? कितना मुश्किल था? बॉडी बिल्डिंग जो होती है वो आपकी बहुत हार्ड इस सेंस में होती है कि आपके कार्ब्स नहीं होते। जब आपके कार्ब्स नहीं होते, यू आपकी एनर्जी बिल्कुल लो होती है। हर चीज़ जो क्या कहते हैं, भाई सॉरी मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, बट स्टिल इट्स माय फर्स्ट फकिंग पॉडकास्ट। खैर, इतना हार्ड नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं उससे पहले भी compete कर चुका था। आपने पहले किया था? कौन से साल में? 2022। एंड यू फिनिश्ड व्हाट पोजीशन? सेकंड आई थिंक। नहीं, let me check actually। बंदे को ये नहीं पता। मेरे गेस्ट जो है ना, वो आज संडे ब्लूज में है। उनको ये नहीं पता वो 2022 बॉडी बिल्डिंग में किस पोजीशन पे आए थे। भाई इतने सारे खेले मैं क्या कर सकता हूँ। कितने खेले हैं वैसे? आई थिंक लाइक 4-5 खेले थे मैंने। और ये सारे ये थे, इसके कराची के ही थे। कराची के मैं डिस्ट्रिक्ट खेला था, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट था ना वो? यस सर, और सेंट्रल भी था। मिस्टर जूनियर ईस्ट कराची 2022 ये खेला था मैंने, एंड आई वॉन दैट एज वेल। देन हाँ, आई गॉट सेकंड ऑन कराची। देखिए मेरी रिसर्च सही थी मतलब। यस सर, यस सर। मैं भूला हुआ था भाई, मैं भूला हुआ था। खैर, तो मैं यार डाइट काफ़ी मुश्किल होती है बॉडी बिल्डिंग की, क्योंकि you just have to eat meat over and over and over and over and over again। Isn't it a mix of everything? Carbs, meat, सारी चीजें, प्रोटीन। और ये स्पॉन्सर्ड होता है? नहीं, नहीं, स्पॉन्सर नहीं था। आप खुद करते हो सब कुछ? या तो जैसे जैसे आपकी बॉडी बढ़ती जाती है, लाइक अगर आप बॉडी बिल्डिंग का ये सबसे बड़ा मसला है। आप लाइक आप 70 kg पे हो, आपको इतनी इतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितना आप अगर आप 100 kg पे कट कर रहे हो, या आप जैसे जैसे आप बड़े होते हो उतने ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए आपको और ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। तो इस तरीके से वो काफ़ी हार्ड था, क्योंकि 1 किलो मुर्गी खाना रोज़, आधा किलो बीफ खाना, आधा किलो मछली खाना, 12 अंडे, ये सारी चीज़ें दिन में कंज्यूम करना बहुत मुश्किल था। ये डेली था? यस सर, डेली एक मुर्गी? 1 किलो मुर्गी, और फिर बीफ अलग, फिश बीफ अलग। अलग, फिश अलग। हाउ डिफिकल्ट, ये बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन खेलने के बाद कितना मुश्किल है वापस रेगुलर रूटीन में आना। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपकी डाइट फिर वापस चेंज होती है। 100% डाइट चेंज होती है, और आप अपने आप को इतना ज़्यादा सप्रेस कर चुके होते हो, इतना ज़्यादा सप्रेस कर चुके होते हो, आप कॉन्स्टेंटली ईटिंग मीट लाइक 3 months to 4 months, डिपेंडिंग ऑन कहाँ से कट स्टार्ट किया आपने। तो मेरी जो जितना भी कंपटीशन खेले उससे पहले आई गॉट लॉट ऑफ फैट इन माय बॉडी, क्योंकि मेरी जो टेंडेंसी है फैट एक्यूमुलेट करने की बहुत ज़्यादा है। और बॉडी बिल्डिंग में ऑफ कोर्स मैं नेचुरल तो नहीं था, तो जब आप स्टेरॉइड्स लेते हो यू हैव टू नो बी वेरी केयरफुल कि आप ज़्यादा मसाले तो नहीं खा रहे, नमक तो नहीं खा रहे। ये भी चीजें देखनी पड़ती हैं। 100%। बट स्टेरॉइड्स का हमने सुना बहुत है। हाउ डज इट इम्पैक्ट यू मेंटली? ओके, सो मेंटली यार देखो, स्टेरॉइड जो है बेसिकली आपको एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स, राइट, तो आप अपने अंदर डालते हो, वो किसी तरीके से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन इन इटसेल्फ हम इंजेक्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आपका जो एग्रेशन है, जो आपकी बर्दाश्त है, वो बहुत कम हो जाती है, और एग्रेशन आपका बढ़ता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल एक रोल है। 100%। आप जितने प्रिजनर्स को देख लें, जो
मेजॉरिटी ऑफ द प्रिजनर्स, उनके जो टेस्टोस्टेरोन है वो एलिवेटेड होते हैं। मुझे नहीं पता था ये। वो क्योंकि जब उनका टेस्टोस्टेरोन एलिवेटेड होता है, मैंने कहीं रील में देखा था, शायद इंस्टाग्राम की कोई रील थी, उसमें वो बता रहा था कि आपका जो क्या नाम है, जितने भी आपके प्रिजनर्स हैं उनकी टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाया गया था, उनका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल लोगों से एलिवेटेड था। वजह क्या थी? यार उनका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा था, तो वो एग्रेसिव थे, तो तो उन्होंने बर्न मारे, तो उसकी वजह से वो प्रिजनर में आए। सही है, fair. सो So that दैट्स was the reason behind them committing crimes. 100%, Interesting. 100%। तो जब आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हो, टेस्टोस्टेरोन प्लेज अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग योर एग्रेशन। आपकी जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से, आप आपकी जो सोच है ना वो अलग हो जाती है। अब लेट्स सपोज आपने मेरे को कंधा मारा है, आई एम ऑफ साइकिल, आई एम लाइक हाँ सही है, कंधा मारा है, सही, जाने दे खैर। बट इफ आई एम ऑन साइकिल, मेरा टेस्टोस्टेरोन लाइक दो तीन बंदों की जितना टेस्टोस्टेरोन मेरे अंदर है, एंड आई एम लाइक फट रहा हूँ। अब वो कोई कंधा भी मारेगा ना, आई एम लाइक इसकी माँ छोड़ दूंगा ना। सर सही मैं पीछे देख रहा हूँ लाइक कि ये बस मेरे को पीछे देखे and बातचीत हो और लड़ाई हो। तो क्या आपकी रैशनैलिटी बिल्कुल हाँ, खत्म हो जाती है क्या? क्योंकि ये चीज आप, अब हर लोग यही सोचते हैं कि हर लड़ाई जरूरी नहीं होती, बट इफ यू ऑन साइकिल इट्स अ टोटल डिफरेंट गेम। डिफरेंट बॉल गेम देन। यू लाइक आई डोंट केयर मैं इससे जीतूं या मैं इससे हारूं, मुझे लड़ना है, ये वाली इंस्टेंट आ जाती है। आई डोंट नो व्हाट टू से। इट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हाँ, और आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हो। यू लाइक अगर मुझे पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है तो मुझे इधर ही जाना है और इसी रास्ते से जाना है। अब अगर कोई दूसरा बंदा आके बोल रहा है नहीं ये शॉर्टकट है, नहीं ये यहाँ से ऐसे चले जाओ, आपको वो बंदा जहर लग रहा होगा, इवन दो आपको सही रास्ता बता रहा होगा, बट नहीं, लाइक मैंने ये इधर से ऐसे जाना है। इससे आपका रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं होता है ना? 100% सर, 100%। अपने माँ बाप से, अपनी स्पाउस से, अपने दोस्तों से। यार तो जो मेरा ये अप्रोच थी कि मुझे पता था आई एम गोना गेट एग्रेसिव, सो मैं रात को उस टाइम पे घर आता था कि जब सब सो रहे होते थे। मतलब ये तो कमिटमेंट ही अलग होगी ना फिर, बिल्कुल ही अलग कमिटमेंट है तो। बॉडी बिल्डिंग जो गेम है इट्स अ वेरी सेल्फिश गेम, बहुत ज्यादा सेल्फिश गेम है, और इट्स अ 24 आवर गेम। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट व्हाट यू पुटिंग इन योर बॉडी, आप क्या खा रहे हो, लाइक आप क्या पानी कितना है, आप चिकन कितनी खा रहे हो, आपका मतलब पकाई कैसे है, आपको मजा आ रहा भी रहा है खाने में, नहीं आ रहा है। बहुत, जितनी ज्यादा आप डेप्थ में जाओगे उतनी अच्छी आपकी फिजिक बनेगी। बट जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना आप रिजिड तो हो ही। तो आप जितना बाल की खाल छोटू से करो खींचोगे, यू विल बी गेटिंग मोर एजिटेटेड। आप ज्यादा इरिटेट होगे छोटी छोटी चीजों से, एंड देन यू विल इवेंचुअली, आई फील लाइक, ruin your relationships with people, right? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो जो साइकिल की आपने बात की थी, तो इज इट लाइक अ वीकली साइकिल या वो किस तरह काम करता है? अच्छा, सो मैं कंपाउंड का नाम नहीं लूंगा, सही है। गिनती के 5-6 कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड सेम होते हैं, डोजेस और जो उनके ईस्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सो लेट्स सपोज मंडे को ए कंपाउंड ए का डोज है, ट्यूसडे को कंपाउंड बी का है, वेडनेसडे को कंपाउंड सी का। यू हैव टू लाइक, जो हमारे जो कोचेज होते हैं वो डिज़ाइन करके देते हैं कि अच्छा आपने मंडे को ये लगाना है, ट्यूसडे को ये लगाना है, वेडनेसडे को ये लगाना है, थर्सडे को ये। और ज़रूरी नहीं है डेली लगे, आप मंडे को लगा लिया और आप अगले मंडे को भी लगा रहे हो, तो डिपेंड करता है कि वो ईस्टर क्या है, उसकी फंक्शंस क्या है, एंड हाउ डज इट अफेक्ट योर बॉडी। तो सारा ग्राउंड वर्क आपका कोच पहले ही करके देता है आपको, आपका बॉडी टाइप और आपका गोल देख के। ब्लड वर्क वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके साथ साथ चल रहा होता है। बिकॉज जब आप देखो, लाइक इफ यू ऑन साइकिल,
एंड you're डिजाइनिंग इट बाय योरसेल्फ और आप उसी साइकिल को रन कर रहे हो और बीच में आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। इवन दो आई एम अ ट्रेनर, व्हेन आई एम competing I need a trainer as well, because it's always better to get someone else जो आपको दूर से देख रहा हो कि आप सही जा रहे हो कि नहीं। सुपरविजन 100%। और एक पुश मिल जाता है आपको कि अच्छा, मुझे ये नहीं सोचना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग का जो वो, पूरा जरूरत ही नहीं है ना आपको, हाँ, आपके लिए ऑलरेडी कोई और कर रहा है। इतनी टेंशन कि अच्छा अब मेरे को ये कंपाउंड लगाना चाहिए, वो वाला कंपाउंड लगाना चाहिए, या ये करना चाहिए, इससे मेरे को ये फायदा होगा, है ना। डोंट हैव टू थिंक ऑल ऑफ दैट। आई एम लाइक, कोच अब क्या करना है? ही इज लाइक, ये लगाना है, ये लगाना है। अच्छा कोच, इतनी मुर्गी बढ़ा दे, इतना बीफ बढ़ा दे, बीफ कम कर दे, फिश बढ़ा दे, अंडे कर दे, जर्दी हटा दे, मतलब आपको गाइडेंस पूरी मिल ही रही होती है फिर। हाँ। एंड इट्स वे बेटर बिकॉज you don't have to think all of those other stuff. Because you have so much on your mind, and आपने बताया कि आपको you're already so agitated because आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई होता है कि कोच से लड़ाई हुई कभी? मेरी तो हो जाती। यार नहीं, कोच जो होते, लाइक मुझे अच्छे कोच मिले, इवन स्पेशली द लास्ट वन। देखो कोच तो अच्छा था, लेकिन मेरी कोच के साथ अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी, लेकिन कोच के साथ मेरा एक और कुलीग था, अब वो मेरा कोच है। अच्छा। या सो वो था ये कि कोच ने मुझे सारे कंपाउंड बताया, सब कुछ किया, बट इन दी एंड ना, लाइक जितने भी कोचेज हैं एंड में ना भंड मारते हैं। जो सबसे एंड में सबसे ज्यादा आपको जरूरत होती है कोच की, पीक वीक है, यू नो, लाइक अच्छा, पीक वीक इज टोटली डिफरेंट देन, लाइक आप प्रेप करिए आपने पूरी, फिर एक फिनिशिंग टच देने के लिए एक पीक वीक आता है, one week before the competition। हाँ, उसको हेल वीक भी बोलते हैं। अच्छा। सो वो क्या होता है, उसमें आपका बेसिकली बिल्कुल पानी वानी, वाटर लेवल डिहाइड्रेशन करनी होती है। सो वो बहुत ही ज्यादा, उसमें आप एक घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में आपके बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में। उसमें ना आपको कोच की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बस यू कांट थिंक, मर रहे होते हो, लाइक लिटरली मर रहे होते हो, आपको धूप भी लेनी है, मतलब फिर उसके बाद पीक वीक पानी कम करते हैं कॉन्स्टेंटली। पानी कम करने के बाद फिर आपको देते हैं कार्ब्स, ताकि पहले आपकी बॉडी से पानी निकाल दिया, फिर जो बची कुची जो वाटर है आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में कार्ब्स डालेंगे विदाउट एनी वाटर। फिर आपको हल्का फुल्का कार्डियो करवाएंगे ताकि वो कार्ब्स डाइजेस्ट हो। तो वो कार्ब्स क्या करेंगे, वो आपकी स्किन में से वाटर खींचेंगे, बट वो सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा, आपके मसल्स में। आपकी स्किन बिल्कुल पेपर थिन हो जाएगी। और वही पेपर थिन जो है जब आप दैट फाइन बॉडी जो होती है वो आप स्टेज पे लेके जाते हो, बिल्कुल चिजल्ड। हाँ। इट्स लाइक जैसे किसी ने स्केच किया। और वो डिहाइड्रेट, अच्छा वो इस तरह होती है व्हेन द एंटायर वाटर इज टेकन अवे फ्रॉम योर बॉडी। 100%। और वो जो बहुत सारे डायरेटिक्स भी देते हैं कि आप गोली खा ली है, सुसु करता रह, बट स्टिल इट्स लाइक वो जो स्टेज होता है उसमें एक टांग कवर में होती है, एक टांग स्टेज पे होती है। और ये दुनिया में हर जगह होता है, हर बॉडी बिल्डिंग बिफोर 1 वीक दिस इज व्हाट द प्रोसीजर इज, और यूजुअली व्हाट द प्रोसीजर इज। यार या ये सिर्फ हमारे पास है? बाहर तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो यही चलता है, डायरेटिक्स एंड स्टफ लाइक दैट। बाहर डायरेटिक्स पे इतना नहीं खेलते आप। बाहर आप कार्ब्स पे ज्यादा खेलते हो। हाँ, और उन जो वहाँ पे जो अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि डायरेटिक्स का ये भी साइड इफेक्ट है कि वो आपके मसल में से भी वाटर जो है वो निकाल देता है। तो वी डोंट वांट दैट, वी वांट फुल बेली मसल, नहीं, आपकी बेली जो है मसल्स की वो फुल हो। अगर उसमें से पानी निकाल देंगे वो तो बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगी। तो वी डोंट वांट दैट इन। जब भी आपने देखा होगा
कराची में पाकिस्तान के जो बॉडी बिल्डर हैं वो थोड़े ढीले ढीले से होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल एथलीट्स। और चलिए ये तो बहुत हाई लेवल चीजें हैं, लेट्स कम टू द बेसिक्स। प्रोटीन एंड क्रिएटिन, ये सारी जो चीजें हैं, इनका हम सुनते हैं जी कि हर बंदा कहते हैं कि इसका आपका किडनीज पे इफेक्ट होता है। मैं क्रिएटिन पीता हूँ, मैं प्रोटीन पीता हूँ, मेरे माँ बाप मुझे कहते हैं गुर्दे खराब हो जाएंगे और ये और वो। तो उससे मतलब आप तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन्स खेले हो, आपको मुझसे बेहतर पता होगा, इसका होता है क्या इम्पैक्ट? होता है। टू व्हाट एक्सटेंट? यार इतना नहीं होता, मतलब देखो अगर आप 1 किलो मुर्गी खा रहे हो या 1.5 किलो मीट कंज्यूम कर रहे हो एवरी सिंगल डे, फिर जाके आपकी किडनी पे इफेक्ट आएगा। लेकिन इफ यू लाइक कंज्यूमिंग अ हेल्दी रेंज, नहीं आएगा। सेम गोज फॉर आई मेंट प्रोटीन पाउडर्स। यार प्रोटीन पाउडर्स बेसिकली इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। आप चिकन खा रहे हो, आप प्रोटीन, इट्स जस्ट अ फकिंग सप्लीमेंट। इट्स अ गुड सब्स्टिट्यूट। अगर आप अपना प्रोटीन वैसे नहीं पूरा कर पा रहे हो तो आप इस तरह करो। 100%, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज लाइक आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए। अगेन, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट हेल्दी। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इज टोटली डिफरेंट गेम। फिटनेस फिटनेस अलग चीज है, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है। बॉडी बिल्डर, मैं खुद बॉडी बिल्डर हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट बॉडी बिल्डिंग इज टोटली डिफरेंट देन हेल्दी लाइफस्टाइल, फिटनेस, एक्सरसाइज जो भी है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जा रहे होते हैं। आपने इतना सारा प्रोटीन इनटेक किया है, अब आप जितना भी पानी पी लो, अगर आप 250 ग्राम प्रोटीन इनटेक कर रहे हो, वो किडनी पे तो अफेक्ट करेगा, राइट? बट अगर आपका प्रोटीन इनटेक 120 150 ग्राम्स एवरी सिंगल डे है, आई डोंट थिंक के आपकी किडनी पे अफेक्ट आएगा। चाहे आप बल्कि बिल्कुल लाइक चाहे आप बिल्कुल भी, क्या कहते हैं, एक मिनट, जितना भी आपका क्या नाम है, आपने चिकन हो गया आपका, सही है, अगर आप एक्सेसिव कंज्यूम कर रहे हो और आप प्रोटीन पाउडर नहीं ले रहे, आपकी किडनी फिर भी बैठेगी। क्यों? क्योंकि किडनी को ओवरवर्क करना पड़ रहा है इतना सारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। रिगार्डलेस आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो या आप चिकन ले रहे हो, हाँ। आप एग्स ले रहे हो, आप फिश ले रहे हो, आप बीफ ले रहे हो, आप मटन ले रहे हो, तो प्रोटीन पाउडर, सारी अम्माओं को बता रहा हूँ भाई, प्रोटीन पाउडर इज हेल्दी, इज गुड, यू शुड कंज्यूम इट एज वेल। हमारी अम्मा भी देख लें शायद। हाँ, आप भी लें अम्मा जी। हाँ, सेम फॉर क्रिएटिन। 100%, क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट। इट्स द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट। और क्रिएटिन के न्यूरोमस्कुलर फायदे भी बहुत ज्यादा है। पढ़ा था मैंने। या तो लोग कहते हैं यार क्रिएटिन ले रहे हो, मेरा किडनी में ये वो। नहीं यार, क्रिएटिन लेना चाहिए, गुड, लाइक आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आपकी नींद अच्छी है, आपकी सारी चीजें अच्छी है। What do you think, how is जो पाकिस्तान का जिम कल्चर है वो अलग किस तरह है दूसरे ममालिक के जिम कल्चर से? यार यहाँ पे ना बड़ा चुतिया आपका सीन है सच में। In what sense? यार दो कल्चर है यहाँ पे। एक तो अंडरग्राउंड कल्चर है, तो ये बिल्कुल अंदर जाओ, लोग मावा शावे खा रहे होते हैं, लगे हुए होते हैं। बॉडी वही बनती है, just so you know। बॉडी बनती है, लेकिन वो 100 में से 1-2 की बॉडी बनती है। नहीं भाई, वही बॉडी बनती है जो स्टील प्लेट्स होती हैं, एक ट्यूबलाइट हाँ, ऑन ऑफ हो रही है, एसी नहीं है, फुल ऑन लगे हुए, वो बिल्कुल RR वाले गाने चलाए हैं, वही चले जा रहे हैं, बॉडी बनती है वहां तो करा के मेरा प्यार that stuff। बेवफा चल रहा होता है। जो बात है वो लगे, बाइसेप लगा लो भाई, बाइसेप लगाओ बस। लेग्स नहीं लगाना, आपकी हाइट रुक जाएगी, शोल्डर नहीं लगाना, हाइट रुक जाएगी। मतलब भाई ना मोबिलिटी का पता है ना कुछ, बस ये जॉनी ब्रावो बन के घूम रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं हम बर्गर्स के पास। यहाँ पे भाई बेबीज ही बेबीज, जिस जिम में ज्यादा बेबीज होगी वहां ज्यादा रश होगा, जिस जिम में बेबीज नहीं है वहां रश नहीं है। और यार यहाँ पे ना लाइक
बॉडी बिल्डिंग जो है उसको ज़्यादा इतना प्रमोट नहीं किया जाता, स्पेशली DHA वालों जिम जो है। हमें इतना बड़ा नहीं होना। शट द फक अप, यू कांट get that big. It's going to take you years to get big. It's going to take you 15-20 years if you go naturally, and हाँ, even if you're not taking, if you're taking steroids, it's going to take you a lot of years and 100%, hard work. 100%, and it's gonna take a lot of fucking steroids as well. A lot. Like, यार मैं बड़ा होना चाहता हूँ, no, like चाहता हूँ, लेकिन You're मैं the नहीं biggest होता। man I've seen in the gym. लेकिन there is always a bigger dog. I That's can true. say that. But लेकिन still यार यहाँ पे ना लड़कियां भी हम बड़े नहीं हो, we don't want to work out that hard because we're gonna get muscular. That's total bullshit. लेकिन यहाँ पे जो पूरा जो जिम का जो कल्चर है ना, आते हैं गाड़ी में, आते हैं बेबी सेट करी, गाड़ी में बिठाई, चले गए, ये चुतियापा होता है। Workout. वर्कआउट देखो पाकिस्तान में क्लब्स नहीं, क्लब्स हैं, अंडरग्राउंड क्लब्स हैं, बट वो इतने खुले नहीं है। तो जिन लोगों क्लबिंग नहीं करते वो आते हैं जिम में सोशलाइज करना। इसमें भी तो अलग जिम्स है ना, एक वो है जिम जो सिर्फ सोशलाइजिंग हब्स हैं, और एक जिम है जहाँ पे वर्कआउट होता है DHA में। ये दो अलग हैं, और आई फील लाइक जो सोशलाइजिंग वाले वो ज्यादा हैं। 100% सर, 100%। और उधर वर्कआउट तो होता ही नहीं है। नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आप तो जाते हैं जिम, आपको तो पता है सर। सर मैं ऐसे टाइम पे जाता हूँ जब उस टाइम पे वर्कआउट हो रहा होता है, क्योंकि उस टाइम आप भी वर्कआउट कर रहे होते हो, बिल्कुल बिल्कुल मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ। 8-10 गिनती के लोग होते हैं जो उस टाइम पे वर्कआउट कर रहे होते हैं। उसके अलावा तो बिल्कुल। पोस्ट 5 PM जो होता है वो मैं एक ही दफा गया हूँ अपने जिम। मैं खुद भी वर्कआउट नहीं करता। उस टाइम पे कर ही नहीं सकते आप कर ही नहीं सकते, आपको ना प्लेटें मिलेंगी, ना आपको डंबल मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। और मशीनों पे लोग खड़े हुए सिर्फ बातें कर रहे होंगे। बातें कर रहे होंगे, कोई ताड़ियां मार रहा है, बेबी को देख रहा है, दूसरी बेबी को देख रहा है, बस यही चल रहा होता है भाई, यही चल रहा होता है। आप किसी भी जिम चले जाओ DHA के, यही चल रहा होता है। और जिस जिम में लड़कियां नहीं है वहां मीठे भरे हुए होते हैं। अरे भाई साहब, ये तो अलग ही डिबेट है। अबे भाई इतने मीठे मैंने कहीं नहीं देखे। इससे अच्छा वो बंदा अंडरग्राउंड जिम में चले जाए, मावे वालों के साथ वर्कआउट कर ले, मीठों के साथ ना करे। ये बड़ा मसला है, स्पेशली DHA जिम में। हाँ भाई, मीठे आ जाते हैं, या तो मीठे होते हैं या लड़कियां होती है। बंदा किस यार, एक बंदा आ रहा है वर्कआउट करने, उसको वर्कआउट तो करने दो के बाद। और फिर आ जाते हैं, मैं बेंच कर रहा हूँ, साइड में आके मैट बिछा देंगी। भाई वेट है, अगर फेल हो गया, तुम पे गिर गया, मेरे गले आओगी। और पर्सनल स्पेस का भी तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना हमारे पास। इवन मर्द हजरात, आप वर्कआउट करो, अगर आपके पास डंबल्स है हाथ में, आप इंक्लाइन डंबल प्रेस लगा रहे हो, बिल्कुल साइड पे खड़े होंगे आके, बिल्कुल साइड पे खड़े होंगे। तो ये पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट भी तो नहीं है ना हमारे पास यार ये सारी चीजें ना ट्रेनर के काम होते हैं। तो बेसिकली कुछ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट गेट पर्सनल ट्रेनर्स, राइट? तो उनको इतना आइडिया नहीं होता। जिनके पास पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं तो जाहिर सी बात है वो ट्रेनर आएगा, ट्रेनर देख के बता देगा, चलो भाई यहाँ ये जगह हैजर्डस, क्या बोलते हैं उसको, अनसेफ है या जो भी है, जो भी है, वो अनसेफ है, यहाँ पे इंजरी होने के चांसेस हैं, शायद डंबल गिर जाए, आप स्लिप हो जाओ, ये सारी चीजें हैं। तो ट्रेनर आपको उस जगह पे नहीं लेकर आएगा। बट लोगों को पैसे बचाने और लोगों को शशके करने, तो उनको तो इतना आइडिया नहीं होता। वो कहते हैं बस बंदी के जितने करीब हुए उतना बेहतर है। तो ये सारी चीजें ना बड़ा मसला करती हैं। देखिए मैं आप पे भी ब्लेम करता हूँ, पता है क्यों? बिकॉज ट्रेनर इतने महंगे हैं ट्रेनर कि हर बंदा, स्पेशली चले हमारे वाले जिम्स में तो फिर बंदा अफोर्ड कर लेता है, बट हर जिम में ट्रेनर्स इतने महंगे हैं कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते। बट ऑन द फ्लिप साइड, मेरी पहली पॉडकास्ट में उमैर साहब ने बात की थी, कह रहे हैं यार अगर आप डॉक्टर्स पे इतना इन्वेस्ट करते हो अपने, आप यू वांट द बेस्ट डॉक्टर, यू वांट द बेस्ट लॉयर, व्हाई डोंट यू वांट द बेस्ट ट्रेनर देन? वो तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ, आपकी लॉन्ग टर्म फिटनेस के लिए वो होगा। 100% यार, एक बंदा है, सही है, लेट्स सपोज यूर अ ट्रेनर, आपने कंपटीशन खेले, आपने अपने आप को प्रूव करने के लिए compete किया, आपने इतनी सारी पढ़ाई की, आपने 8-10 साल लगाए, वर्कआउट किया, मतलब आप रनिंग भी कर रहे हो, आप स्विमिंग भी कर रहे हो, साइकिलिंग भी कर रहे हो, नए नए वर्कआउट भी ट्राई कर रहे हो,
और फिर इन दी एंड आपको आके एक बंदा बोलता है यार 5,000 में ट्रेनिंग करवा दोगे, क्या करोगे आप? जूते मारोगे उसको। एग्जैक्टली दैट्स द थिंग। मेरी पहली पॉडकास्ट मुझे नहीं पता आपने देखी थी कि नहीं देखी थी, मैंने ग्रुप ट्रेनिंग की बात की थी। ग्रुप ट्रेनिंग आई फील लाइक इज अ स्कैम, 100%। है ना? बिकॉज आप एक 25 साल के बंदे को, एक 50 साल के बंदे को उसी इंटेंसिटी पे वर्कआउट करा रहे हो जिसपे उसकी बॉडी नहीं कर सकती। यार बूट कैंप बेसिकली जो है ना, पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर मुझे पैसे कमाने ना, मैं करूँगा वो 45 डेज चैलेंज या 50 डेज चैलेंज या 70 डेज चैलेंज या 90 डेज चैलेंज। चैलेंज किया, सबको बुलाया, एक 20,000 वाली ट्रेनर पकड़ी, ट्रेनर को बुलाया, 20,000 उसको दिए, सबसे पैसे इकट्ठा किए, रेंट का एक कमरा पकड़ा, गिनती के कितनी जोड़ी डंबल होंगे, 18-20 जोड़ी डंबल, गिनती के 12-13 मैट्स, 1 घंटे में 12-12 लोगों को ट्रेनिंग करवा के भेज रहा हूँ। ऐसे ही पैसा है। पैसा छाप रहे हो आप। लेकिन जो ग्रुप ट्रेनिंग में जो बंदे को इंजरी हो रही है, उसको लॉन्ग टर्म जो इंजरी हो रही है, बिकॉज योर नीज गो अवे। सबसे पहले तो नी जाएगी, शोल्डर जाएगा, एंकल जाएगा, आपके लोअर बैक का इशू आ जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। और लोग बिफोर आफ्टर में इतना फोकस होते हैं ना, लाइक मैंने पहले दिन ये ऐसा था, मैं 100 किलो का, 3 महीने बाद मैं वो हो गया 80 किलो का, ये मेरी बिफोर 20 किलो मैंने कम किया। अब 3 महीने के बाद वो तीसरे महीने से चौथे महीने के में ना, वो सारा का सारा 20 किलो वापस आ जाता है। बूट कैंप तो ये ग्रुप ट्रेनिंग इज, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट स्कैम। हाँ और ये बहुत ज्यादा बिक रहा है कराची और पाकिस्तान में अब। यार पूरी पूरी दुनिया में बिक रहा है वैसे क्या। तो हमारे पास बहुत, अभी तो हमारे पास तो नया ट्रेंड आया है ना, ये यार जो बड़े हमारे बड़े जिम्स खोले हैं बिल्कुल उधर, तो ग्रुप बिल्कुल ट्रेनिंग्स बिक रही हैं। एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज चीपर टू डू अ ग्रुप ट्रेनिंग एज कंपेयर टू हैविंग अ फिटनेस ट्रेनर, एज हैविंग अ जाहिर सी ट्रेनर। बात है भाई, आप आओगे, आप इधर देखोगे, चलो भाई ये फलाना ट्रेनर 50,000 ले रहा है, ये तो 5,000 में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और इधर पूरा ग्रुप है, पूरा और इधर ग्रुप है। बेबीज भी हैं, हाँ, और अगर आप थोड़े से फिट हो तो आपके साथ साथ ग्रुप में आप देखोगे वो 2-3 मोटे भी हैं, मैं इनसे अच्छा हूँ और मैं कर सकता हूँ, यू नो, स्टफ लाइक दैट। तो आप उधर ज्यादा अट्रैक्ट हो गए एज कम्पेयर टू वो 50,000 ले रहे हैं यार। थैंक यू खावर साहब। सलाम आपसे मुलाकात होगी जिम में। इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह। मैं डेडलिफ्ट का पीआर लगा रहा हूँ, आप साइड पे खड़े हो गए, वापस डन हो गया, डन हो डन है। गया, डन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।